कहता हूँ ये अंजना कश्यप अपना खुद का सोशल ये यूट्यूब चैनल लेके आएगी, यही दीपक चौरसिया आएंगे, यही जो भारत थूकता करते थे ना। हम कहीं गए नहीं हैं। 40 लाख ट्रैक्टर, 40 लाख लोग, 25 लाख ट्रैक्टर वहीं के वहीं खड़े हैं। सांस बंद कर देंगे, सांस। मोदी सरकार के चमचे हैं, हम भारत सरकार में रहते हैं। मोदी मोदी सरकार, मोदी सरकार, भारत सरकार से हम बात करेंगे। हमारे लिए मोदी, मैं खुद एक देश का सैनिक रहा 31 साल। जो गोदी मीडिया है उसने पूरे 1 साल तक ये चलाया है कि ये जो किसान बैठे हैं बॉर्डर पर, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी 1000 ये देश अंग्रेजों गुलाम रहा, 500 मुगलों का रहा, 75 साल जो हमारे पार्टियां इनके जूते ढोते रहे। यही पत्रकार लोग हैं, यही गोदी मीडिया है। उनकी जिन्स में गुलामी करने की आदत है, वो गुलामी करते हैं, उनको जूते उठाने की आदत है। उनको क्या कहना है? जबकि मीडिया चौथा स्तंभ होता है, उसका काम होता है कि विपक्ष बन करके वो सरकार सवाल करे। वो हम किसानों से, जवानों से, पत्रकारों से, तो कहीं ना कहीं उसको जमीन दो। आज जिस प्रकार से सोशल मीडिया क्रेज बना है, जिसके उसको फॉलोअर बने हैं, जिससे देखिए अजीम अंजुम है, कई आए हैं यहाँ पर, जिस तरह इससे यहाँ फॉलोअर संख्या बढ़ी है, टूट के वहीं से यहाँ आई है, तो कहने का वो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये जो गोदी मीडिया जाने वाला है, जा रहा है, इसको कोई नहीं देखता है। आप सच की आवाज़ यहाँ बैठी गाजीपुर बॉर्डर से लाइव कर रही हैं, पहले वो लाइव करते थे, तो इसका क्रेज बड़ा खत्म हो गए। और देखना, मैं कहता हूँ ये अंजना कश्यप अपना खुद का सोशल ये यूट्यूब चैनल लेके आएगी, यही दीपक चौरसिया आएंगे, यही जो भारत थूकता करते थे ना। अर्नब गोस्वामी कौन पूछेगा, घाटे का सौदा। और ये जो इस पर लगाम कसने की कोशिश की जा रही है यूट्यूब से, ये रुकेगा नहीं। जो सोशल मीडिया जनता का हथियार है, अगर इसको छूने का प्रयास किया तो हम इनको जमींदोज कर देंगे। ये आंदोलन निश्चित रूप से किसी का गुरूर टूटा है, किसी का घमंड टूटा है, सच जीता है, बुरा हारा है। यहाँ पे मजदूरों की, किसानों की जीत हुई है, यहाँ पे तिरंगा जीता है, यहाँ पे भगवा हारा है, यहाँ अम्बेडकर और गांधी और आपके सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, सुभाष चंद्र बोस जीते हैं, सावरकर गोडसे हारे यहाँ पर। लेकिन इस जीत से हमारी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। लोगों की आकांक्षाएं आज एसकेएम के ऊपर, क्योंकि पहले देश में विपक्ष हुआ करता था, विपक्ष खत्म है आज, तो पूरे देश के लिए जो काम कर रहा है, विपक्ष काम कर रहा है, वो एक तरह से एसकेएम का संयुक्त किसान मोर्चा की आज जिम्मेदारी बढ़ गई है। उसको फूंक कदम रख के चलना होगा और आने वाला समय हमें चुनौती भरा पूर्ण होगा। ये में अंदेशा जिस प्रकार से यहाँ पे लोग जश्न मना रहे हैं, सारी चीज़ें गा रहे हैं, नाच रहे हैं, तो जिम्मेदारी बढ़ रही है। जी, लोग यहाँ पे जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन जो केंद्र सरकार की तरफ से जो चिट्ठी दी गई है उसमें सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि एमएसपी पर कमेटी बनेगी, कब बनेगी वो नहीं पता। इसी में कहना चाहता हूँ, हमें चिंता नहीं है, हम किसान हैं। हमने दिखा दिया है कि किसान सर्दियों में जलते हैं, गर्मियों में जलते हैं, सर्दियों में सिकुड़ना जानते हैं और बरसातों में भीगना जानते हैं। तो हमने भी एक मास्टर स्ट्रोक खेला है कि हमने भी आंदोलन खत्म नहीं किया है। उस लेटर को पढ़ लीजिएगा और वक्तव्य पे सुन लीजिएगा। हमने भी आंदोलन को स्थगित किया है, पोस्टपोन्ड किया, स्थगित। आंदोलन हमारा जारी है, खत्म नहीं हुआ है। हम यही स्थिति, यही फिर हम कर सकते हैं। हम फिर यहाँ पे आके बैठेंगे। अगर सरकार के पास तोप है, गोले है, बारूद चला लेगी, हम झेल लेंगे। हमने 714 किसानों की शहादत झेली है, हमें कोई भय नहीं है। आज उनका पूरा देश रेडी है, लेकिन हमने भी मास्टर स्ट्रोक खेला है। आश्वासन दिया है तो हमने भी आंदोलन को स्थगित किया है, खत्म नहीं किया। जी, अच्छा, तो हर बार मोदी जी मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं, तो इस बार आपने खेली? जी, मैंने नहीं, ये गोदी मीडिया कहती है। मास्टर स्ट्रोक तो इस देश का किसान खेलता है, मास्टर स्ट्रोक इस देश का मजदूर खेलता है, जो कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। और गांव में 70% किसान और मजदूर रहते हैं, तो असली मास्टर स्ट्रोक वोट कौन देता है? 70%। वो जो मास्टर स्ट्रोक खोलेंगे, अगर उनके छाती पर बैठ करके, और जब मजदूरों के, किसानों के, जवानों के अगर छाती पर, दस्तकारों के छाती पर बैठ करके राजनीति करना चाहेंगे, तो जमींदोज हो जाएंगे। जिस प्रकार इनका गुरूर टूटा है, आज जमींदोज हो गए हैं। आज भी हम नहीं जा रहे हैं, कल भी नहीं जा रहे हैं, परसों भी नहीं जा रहे हैं, 15 तारीख को जाएंगे, जब हम चाहेंगे कि देश हमारा। इस देश को किसने बनाया? मजदूरों ने, किसानों ने, जवानों ने। ये कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। जरा सुनिए जरा बात। इस देश में स्वास्थ्य शिक्षा है तो मुमकिन है, इस देश में रोजगार तो मुमकिन है, इस देश में अगर किसान है तो मुमकिन है, इस देश में किसान आंदोलन ऐसा आंदोलन है तो मुमकिन है, देश में सिख है तो देश मुमकिन है। ये कौन होते हैं बताइए मुझे? लोकतंत्र में लोक बड़ा होता है, तंत्र छोटा होता है, जन बड़ा होता है, तंत्र छोटा होता है। आप अपनी मन की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र में लोक की बात सुन जाती है, आप मन की बात कर रहे हैं। आपकी मन की बात क्या हुआ है?
आप शाम को सोते हैं, सुबह उठ के कह देते हैं। कोई मानता है आपकी बातों को? तो निश्चित रूप से आज हमारा भारत उठ खड़ा हुआ है और मैं सिख संगठन को, गुरु ग्रंथ साहिब को, नानक को मैं निश्चित बधाई देना चाहिए। एक बार उन्होंने हमारी जनेऊ की और तिलक की रक्षा करी थी, आज फिर एक बार विनाश से बचाया है। पहली बार भारतीयों ने विश्व व्यापार संगठन को पुश किया है और विनाश से बचाया है। एमएसपी जरूरी है, मैं कहता हूँ एमएसपी की बात कर रही है, मेरा मास्टर स्ट्रोक ये है। तेज फसलों पे क्यों? किसी के स्टेट में मिर्ची, प्याज, आलू, टमाटर सब जो खेती उस पर एमएसपी क्यों नहीं? 2 रुपये किलो आलू बिकती है, फिर जब उनके पास जाती है तो 20 रुपये किलो आता है, चिप्स 50 रुपये। क्यों भाई? दूध पे भी एमएसपी होनी चाहिए, क्यों 25-30 पे लेते हैं? पशुपालन पर लेना चाहिए। किसान सब पर, अलग अलग देश की अलग अलग भौगोलिक स्थिति है, अलग अलग देश की अलग अलग राज्यों के लोग अलग खेती करते हैं किसान, तो सब पे बात होनी चाहिए। हम बात करेंगे, हम बताएंगे एमएसपी, हम सिखाएंगे भारत क्या होता है, भारतीय कैसे होते हैं, भारतीय संसद कैसे होती है। उन्होंने तो अध्यादेश लाया था, अध्यादेश कहीं होता है? लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सदन के पटन पे रखा जाए, संसद में बहस की जाए। उन्होंने अध्यादेश लाया, बाहर रखा, हमने सिखाया। कानून कहाँ खत्म हुआ? संसद में। संसद सर्वोपरि, हम बताएंगे, हम सिखाएंगे, हमारे पास मास्टर स्ट्रोक है। जी बताइए। तो आप कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है स्थगित कर दिया है, खत्म नहीं हुआ है? जी बिल्कुल, तो आपको शायद पत्रकार महोदय देना पड़ेगा। देखिए, स्थगित है, ये पोस्टपोन्ड है, हमने पहले कह दिया है, वो तो बाद में कहें, स्थगित है। हमने इस देश को, इनको एक मौका दिया। देखिए, हल बातचीत से निकलता है, बंदूकें, चार दीवारी, बैरिकेटिंग इस देश की समस्या का समाधान नहीं है। बातचीत से हल निकलता है, बातचीत क्यों नहीं बताइए मुझे। तो सवाल स्थगित हमने करा है, हमने खत्म नहीं किया है, स्थगित है तो स्थगित है। मास्टर्स पर हम फिर आएंगे, हम कहीं गए नहीं हैं। 40 लाख ट्रैक्टर, 40 लाख लोग, अब 25 लाख ट्रैक्टर वहीं के वहीं खड़े हैं, वहीं के वहीं खड़े हैं। वही आदमी है हिंदुस्तान में, छोड़ के गए नहीं हैं। वही पंजाब है, वही हरियाणा, वही पश्चिमी यूपी, वही 10,000, आपको पता होना चाहिए 10,000 जगह पे आंदोलन चल रहा है देश में, लोग वहीं पे हैं। सांस बंद कर देंगे, सांस, जिस तरह से बंगाल में सांस बंद करी थी ना, जिस तरह यूपी पंचायत चुनाव में सांस बंद करी थी ना, बंद कर देंगे सांस। हम बैठे बैठे वहाँ से बटन दबाएंगे ना, इनकी सांस बंद हो जाएगी। हमको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं अब है। हम जा रहे हैं गाँव में, जन जागरण के लोग बताएंगे और इनको, इनकी सांस बंद करेंगे। हमारा मास्टर स्ट्रोक हमारे पास है। जी। तो जो, अच्छा, दीपक चौरसिया की कल एक वीडियो वायरल हुई, छोटी सी क्लिप, जिसमें वो विपिन रावत को नशे की हालत में श्रद्धांजलि दे रहे हैं, टीवी पे एंकरिंग कर रहे हैं बैठकर। मैं जानता हूँ, मुझे कहना नहीं चाहिए ये पत्रकार कैसे हैं। इसके पहले पाक्सो का केस लग चुका है और घूम रहे हैं, इसलिए कि इनके प्रवक्ता है सरकार के। पाक्सो के लड़की छेड़ने का हमको ऐसबाज कहते हैं ना, आप पत्रकार जानते हैं, मैं कह दूं, इतने बड़े रात को कुछ दिन में कुछ करते हैं, ऐसी इसकी पत्रकारिता है। मैं जानता हूं कि किस किस्म के लोग होते हैं, क्या वहां चलता है। तो सवाल इस है कि वो पाक्सो केस में दीपक चौरसिया जी थे, वो पहले भी थे इस टाइप के, और ऐसे लोग हैं जो किसी को, पति ने पत्नी को छोड़ा है, पत्नी ने पति को छोड़ा है, रात को किसी रंगरलियाँ मनाते हैं, किसी पकड़े जाते देखे जाते हैं। उनका वीडियो कौन चलाएगा, उनको कौन दिखाएगा? सवाल है ना। लेकिन मामला ये कि विपिन रावत को श्रद्धांजलि को, तो क्या फर्क पड़ता है उनके लिए, क्या है बताइए। जबकि पुलवामा केस पर इसी प्रधानमंत्री कार्यालय को पता होता है, और वो क्या करते हैं, वो जो है कि अर्नब गोस्वामी को पता चल गया। ये तो मिली भगत है नेताओं की, इनकी। एक लोकतंत्र की बड़ी परिभाषा है, बहन बताना चाहता हूँ आपको। मैंने कहा है कि घास को इतनी आज़ादी है, कैसे सांसद होते हैं हमारे देश के, सुन लीजिए। घास को इतनी आज़ादी है कि वो चाहे जितना बढ़े, और गधे को इतनी आज़ादी है चाहे लौट के खाए और चाहे लेट के खाए। ऐसे ऐसे होते हैं जो एक क्लास पढ़ा नहीं शिक्षा मंत्री, जो कभी डंडा ली नहीं गृह मंत्री, जो कभी एनसीसी या स्कूल एनसीसी भी नहीं लिया वो रक्षा मंत्री। ये हमारे देश की हालत है, ये हमारे नेता देश चलाते हैं। और ये पत्रकार मीडिया टुच्चे आती नहीं तो मेरे सामने बैठ के डिबेट कर लें, एक शब्द नहीं आता है। जो पूछते जानते हैं कि हम ही देश का सुप्रीम कोर्ट है। प्रमाण पत्र बैठ के बांटते हैं कि कौन खालिस्तानी है, कौन माओवादी है, कौन पाकिस्तानी है। ये गोदी मीडिया में प्रमाण पत्र देंगे। ये देश की सुप्रीम कोर्ट है। ये कौन है? हु इज़ नथिंग एनीथिंग। इस देश का अगर कोई पत्रकार है या कोई सरकार है तो किसान मजदूर आम आदमी है। ये लोग इनके ऊपर मान लिए जमीन दोष जाएंगे, और निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसे सैनिकों का अपमान है, ये लोग जो अपमान करते हैं, अपमान निश्चित रूप से उनको काल कोठरी में डाल देना चाहिए, उनकी पत्रकारिता छीन लेनी चाहिए। तो ये जो आंदोलन है एक ऐतिहासिक आंदोलन बन गया है अपने आप में, सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला आंदोलन बन गया। जी, आप उस दृष्टिकोण देखिए, इसे कई, जैसे कि लता बनों के लाभ लिखो 10 लिखिए, लेकिन मैं इस दृष्टिकोण देखता हूँ, यहाँ समाजवाद जीता है और पूंजीवाद हारा है। मजदूर, हम विश्व व्यापार संगठन से लड़ रहे थे,
समझ रहे हैं? तो हमने उसको पुश बैक किया है। ये विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी ने पूंजीपतियों को पीछे किया हो। तो ये जो है अब लड़ाई हमारे आगे, इसकी जननी कौन है, ऐसे कानून क्यों आते हैं, इसके पीछे एक राज है, इसकी माँ कौन बैठी है पता है? विश्व व्यापार संगठन समझौता कर रखा है कि सरकार कोई भी चीज़ सरकार नहीं रही, कोई भी नहीं चलाएगी, सब प्राइवेट चलाएगा। आप बैंक कर्जे की माफ़ करते हैं, जब बैंक प्राइवेट है तो कैसे कर्जा माफ़ होगा? आपको जल बेच दिया गया, अब जल जो है जल उनकी मर्जी से चलेगा। नदियाँ बेच दी, किस नदी में पानी छोड़ेंगे नहीं उनकी मर्जी से होगा, ठीक है। खनिज बेच दिया गया, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन होता है। लेकिन जब देश में विपत्ति आती है तो ये खत्म हो जाती है। आपने कोरोना काल में देखा कहाँ प्राइवेट लोग, कहाँ हॉस्पिटल थे, कहाँ जो स्कूल थे, कहाँ ट्रेन थी, गाड़ी थी, कुछ थी नहीं थी ना, सब कुछ। अगर प्राइवेटाइजेशन में जाते हॉस्पिटलों में तो क्या होता, मर जाते सब सरकारी। जब सरकार उस मुश्किल घड़ी में होती है तो इस देश का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, WTO को ख़त्म करना है, उदारीकरण नीति को छोड़ना है, तब जाके हमारा देश बचेगा। क्योंकि वो कानून वहीं से बन रहे हैं, निजीकरण हम तो मजदूर बन गए हैं, हम नेपाल बन रहे हैं, बाहर की पूंजी आ रही है, वो लोग बेच रहे हैं, लाभ कमा के जा रहे हैं, हम तो कुछ पैदा ही, हम तो कुछ प्रोडक्ट कर ही नहीं रहे हैं, तो हम तो बदुआ मजदूर बन जाएंगे। ये हालत है देश की, ये है समझौता उनका जी। तो मिशन यूपी जो मिशन था वो उसका क्या होगा? मिशन यूपी, अरे ये तो बिल्कुल हम भूले नहीं हैं। यहाँ 12 महीना हम बैठे हैं, 714 किसानों को शहादत दी है। करनाल, कुरुक्षेत्र, हाँसी में हम पे डंडे से पीटा गया है, हमें एक लखीमपुर खीरी में गाड़ियाँ चलाई गई है, 714 किसानों को शहादत हम भूले हैं? हम जमींदोज कर दे, गाँव में जाएंगे, जन जागरूक। अब हम पहले होता था हमारा नेता कैसा हो, फलाने जैसा हो, फलाने तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ नहीं। अब किसान आंदोलन ने दिया है कि मुद्दों की बात करो, बताइए नेताजी आपका मुद्दा क्या है, मुद्दों की बात हमने दी है। अब हमने इनको शिक्षित करेंगे, नेताजी आए पूरे तो मुद्दा तुम्हारे पास क्या है, हमको नहीं चाहिए हमारा नेता कैसा हो, फलाने जैसा हो, नहीं हम नहीं, मुद्दा बताइए आपका क्या है, आप क्या करने वाले हैं, किसानों के बारे में बताइए, आप मजदूरों के बारे में बताइए। तो चीज़ों की बात हम जन जागरण करेंगे और एकजुट करेंगे, और इसके मजबूत जब कोई काल पड़ेगी तो हम आ जाएंगे, वहाँ पर संगठित रखेंगे। आज भी बता आंदोलन खत्म हो गया है, पंजाब हरियाणा में घुस के दिखाएं बीजेपी के लोग, हरियाणा में हेलीकॉप्टर उतार के दिखाएं, खत्म हो गया आंदोलन ना, उतार के दिखाएं। बदला नहीं है, हम भी नहीं भूले हैं, हम सतर्क हैं पूरी। तो आखिर में मोदी सरकार के लिए अब क्या कहेंगे जो हर धर्मिता दिखाए? हम मोदी सरकार के चमचे हैं, हम भारत सरकार में रहते हैं। मोदी मोदी सरकार, भारत सरकार से हम बात करेंगे। हमारे लिए मोदी, मैं खुद एक देश का सैनिक रहा 31 साल, मुझसे कोई इंपॉर्टेंट है क्या? बताइए, 5 साल के वोट पर गए हैं ना, हमने अपनी वहाँ पे अपनी पूरी जवानी कमाई है। हमारे लिए कौन सा, भारत सरकार के लिए, हम भारत सरकार के लिए काम करेंगे। अगर तिरंगे को कोई छूने का प्रयास करेगा उसकी जान ले लेंगे, जान देना चाहते तो लेना भी जानते हैं, ठीक है। हमने कोई मोदी सरकार से नहीं जानते। मोदी सरकार कौन है बताइए, कहाँ संविधान में लिखा है क्या मोदी सरकार? अब ये है कि झोला उठा के मोदी जी आए, मोदी चले जाए, यही संदेश उनको। वक्त आ गया, जल्दी जितना जल्दी निकलेंगे उतना देश को फ़ायदा होगा, उनके लिए फ़ायदा, उनकी पार्टी के लिए फ़ायदा होगा, उनके संगठन के लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि संगठन RSS संगठन है, कोई भारत नहीं है। बीजेपी कोई एक पार्टी है, भारत नहीं है। ये परिभाषा बताने की मत करें कि जो भाजपा सोच रही है वही भारत है, ऐसा कुछ नहीं है। और जल्द से जल्द लोग चले जाए पर झोला समेट के, वो देश के हित के लिए, उस संगठन के लिए, पार्टी के लिए हो, ये मेरी सलाह है। और कुछ ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो कानून वापसी लिए गए हैं वो यूपी इलेक्शन को देखते हुए लिए गए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम लोग तो मोदी जी को, मतलब जो बीजेपी है उसको वोट करेंगे ही नहीं। मेरी बहन, एक बात बताऊं आपको, हम पढ़ते थे बनों के लाभ लिखो या इसके 10 लाभ लिखो, ये भी एक उसमें है, लेकिन इसके पीछे एक, मैं और फ्लैशबैक में जाऊँगा। 31 जगह उपचुनाव हुआ था, क्या हुआ? सोपड़ा साफ हो गया। एक जगह मोदी जी की यूपी में रैली थी, कुर्सियाँ खाली थी, तोड़ी गई, बसें खाली गई, क्या हुआ? और पीछे जाइए, यूपी महत्वपूर्ण पंचायत चुनाव हुआ, आम जनता जिसमें वोट किया वो छोड़ दीजिए, आगे वाला सुपड़ा साफ था। उसके पीछे जाइए, बंगाल में क्या हुआ? उसके पीछे जाइए, नगर निगम चुनाव दिल्ली और राजस्थान में क्या हुआ, बताइए मुझे। तो उसका दबाव नहीं झेल पाए। आज जिस प्रकार से पूरा विश्व सवाल कर रहा था, इनकी किरकिरी हो रही थी, जानते हैं कि लोकतंत्र किस पायदान पर उतर के आ गया था, तो सारी दबावों को झेल नहीं पाए। शायद अभी तक नहीं लिए होते तो दबाव नहीं झेल पाए। शायद मुझे, मैं कहने में बिल्कुल मैं संकोच नहीं हो रहा है, मैं जहाँ तक विचार है कि वो सुसाइड न कर लेते। और अभी भी दबाव, जिस प्रकार से इनके हिंदू संगठनों का विरोध किया है, ऐसी अवस्था में जब तानाशाह होता है, जब अपने भी साथ छोड़ने लगते हैं तो आत्महत्या करने से भागते नहीं, हिटलर वगैरह कर लिए, ठीक है। तो इनके अपने लोग ही विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जिस तरह से कंगना रनौत ने भी कहा, सब ने कहा है, उनकी हिंदू सभा ने भी कहा, उनके पुतले फूंके, उनकी फ़ोटो उतार दी। तो कहीं ना कि जब विरोध अपने साथ छोड़ दें तो आत्महत्या के सिवा जिनसा सुने ही कहीं आत्महत्या न कर ले मोदी जी, ठीक है ना। तो ये सवाल है जी। थैंक यू। तो अभी हमारे
तो अभी हमारे साथ मणिदेव चतुर्वेदी जी थे और हमने यहाँ पर गाज़ीपुर बॉर्डर की आपको सारी तमाम खबरें दिखाई कि यहाँ पे कैसा माहौल है, किस तरह से लोग यहाँ पर इकट्ठा थे। और अभी भी यहाँ पर जो है देख सकते हैं मेरे पीछे जो स्टेज है किसान एकता मोर्चा का, वहाँ पर गुरुद्वारे की गुरबानी चल रही है। और यहाँ पर जो ऐतिहासिक ये जो जगह है, यहाँ पर एक लंगर चल रहा है, जिसे कहा जा रहा है कि ये इस बार का, ये आज का आखिरी लंगर है। तो देखते रहिए इसी तरह हमारे साथ और भी खबरों के लिए। शुक्रिया। मैं कोमल, कैमरा पर्सन सुमित के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।